सेक्शन 194 आई बी टीडीएस ऑन रेंट। टीडीएस ऑन रेंट सेक्शन 194 आई ऑलरेडी था, तो फिर 194 आई बी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? कैसे टीडीएस डिडक्ट करना है, किसको टीडीएस डिडक्ट करना है, क्या आपको इस पर 10 नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी, कौन सा फॉर्म आपको फाइल करना है, कैसे उसका पेमेंट करना है, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन 194 आई किसके लिए। सेक्शन 194 आई था सर टीडीएस ऑन रेंट। ये था सर जिनका टैक्स ऑडिट होता हो। क्या था सर? जिनका टैक्स ऑडिट होता हो। कुछ ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ ऐसे पर्संस बच जाते थे जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता था और वो भी रेंट पे करते थे, तो वो टीडीएस के दायरे में नहीं आते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया जिसका नाम है सेक्शन 194 आईबी। सेक्शन 194 आईबी कहता है सर इंडिविजुअल और एचयूएफ वो पेज रेंट एक्सीडिंग 50,000 पर मंथ टू रेजिडेंट इंडियन इज लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट सोर्स। इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल का मतलब यहां पर कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो सैलरीड इंप्लॉय हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो या कुछ भी हो, या फिर एचयूएफ एक्सीडिंग 50,000 यानी कि वो मंथली अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे करता हो तो उसको सेक्शन 194 आईबी के थ्रू टीडीएस डिडक्ट करने की नीड होगी। सच इंडिविजुअल और एचयूएफ शुड नॉट बी लायबल टू टैक्स ऑडिट, और वो पर्सन टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनका बिजनेस टैक्स ऑडिट में नहीं होगा। अगर उनका बिजनेस टैक्स ऑडिट में आता है तो फिर वो सेक्शन 194 आई में आ जाती है। तो सेक्शन 194 आई बी इंडिविजुअल और एचयूएफ अदर देन टैक्स ऑडिट, यानी कि अगर उनका बिजनेस है टैक्स ऑडिट में नहीं है, वो सेक्शन 194 आई बी में फॉल करेंगे। या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन से जो सैलरी इंप्लॉय है वो अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा का अगर टैक्स पे कर रहा है तो उस पर भी सेक्शन 194 IB एप्लीकेबल होगा। दिस सेक्शन सेड दैट इंडिविजुअल और एचयूएफ व्हिच इज नॉट लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस इफ दे पे रेंट टू एक्सीड 50,000 per month. When TDS should be deducted under the section 194 IB. सेक्शन 194 IB के थ्रू आपको कब TDS डिडक्ट करने की नीड होती है? क्रेडिट पेमेंट ऑफ रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी इफ द प्रॉपर्टी इज लेफ्ट आउट ड्यूरिंग द ईयर। सर आपको TDS साल में एक बार डिडक्ट करना है, या अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप वहां पर रह रहे हैं तो साल के एंड में यानी कि मार्च मंथ में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, या फिर जिस मंथ आप उसको खाली कर रहे हैं, आप वहां से जा रहे हैं, उस मंथ आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सर अप्रैल मंथ से लेके आपने दिसंबर मंथ तक का आपने रेंट किया, दिसंबर मंथ से छोड़ के आप जा रहे हो, तो आपको यहां पे आपको क्या करना होगा सर? टैक्स का पेमेंट टीडीएस डिडक्ट करना होगा और टैक्स का पेमेंट करना होगा। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? चलिए सर अब बात करते हैं रेट ऑफ टैक्स, यानी कि सर कितना परसेंट आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सेक्शन 194 IB इज 2% ऑफ द रेंट इफ लैंडलॉर्ड प्रोवाइड पेन नंबर एट द सेम इज 20% इफ द लैंडलॉर्ड डज नॉट हैव टू पे। सर ये जो रेट थी पहले 5% थी, 1 अक्टूबर 2024 से इस रेट को रिड्यूस किया गया और 2% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर सामने वाला पर्सन यानी कि लैंडलॉर्ड है, आप रेंटेड है, सामने वाला पर्सन लैंडलॉर्ड है, वो अगर आपको उसका पेन प्रोवाइड करता है तो आपको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है, और सामने वाला पर्सन अगर पेन नहीं देता है तो 20% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस कैन नॉट बी मोर देन लास्ट मंथ ऑफ द रेंट, यानी कि टीडीएस जो होता है वो लास्ट मंथ का जो रेंट होता है उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रीवियस मंथ में काट लेना है। अब बात करते हैं कि सर हमने ये बता दिया है कि अगर कोई पर्सन है जो 50,000 रुपीज से ज्यादा का अगर मंथली रेंट पे कर रहा है उसको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है, और वो कब करना है? एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का मतलब ये है कि अगर आप पूरे साल में रह रहे हैं वहां पर तो आपको मार्च मंथ के एंड मंथ में आपको क्या करना है सर? टीडीएस डिडक्ट करना है। अब सर टीडीएस जो डिडक्ट हम करते हैं ये हम गवर्नमेंट को पे कैसे करेंगे, और सामने वाले को सर उसको 26S में कैसे दिखेगा? क्या उसको 10 नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी? अगर कोई सैलरीड इंप्लॉई है तो क्या उसको 10 नंबर की जरूरत पड़ेगी? आंसर इज नो। अब बात करते हैं फॉर्म 26QC। फॉर्म 26QC जो होता है वो होता है सेक्शन 194 IB के लिए।
6QC चालान कम स्टेटमेंट। इसके थ्रू क्या होता है सर, चालान यानी कि टैक्स का जो पेमेंट है वो भी है और साथ में स्टेटमेंट भी है। इफ यू हैव डिडक्टेड एनी टैक्स अंडर सेक्शन 194IB देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सच टैक्स थ्रू दिस फॉर्म। सर अगर आप सेक्शन 194IB के थ्रू अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो उसका जो टीडीएस का जो पेमेंट है वो आपको फॉर्म 26QC के थ्रू आपको पे करना होगा। द टीडीएस डिडक्टेड नीड्स टू बी डिपॉजिटेड विद इन 30 days from the end of the month in which the amount was deducted and should be accompanied 26QC। अगर आप मार्च मंथ का अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं मार्च मंथ में तो आपको 30 अप्रैल से पहले आपको 26QC फॉर्म फिल करते हुए आपको उसका पेमेंट कर देना। फॉर्म 26QC जनरली रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड वंस। सर ये साल में एक बार करना है एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर, बट देयर कैन बी द सम सिनेरियोस इन व्हिच नीड्स टू बी सबमिट अर्ली। अगर किसी केसेस में सर आपको दो बार भी आपको फिल करना पड़ सकता है। कब? इफ यू आर वेकेटिंग द प्रॉपर्टी बिफोर द एंड ऑफ द ईयर देन यू शुड बी इन द मंथ व्हेन द प्रीमाइसेस वेकेटेड। सर आप जिस मंथ में प्रीमाइसेस वेकेट कर रहे हैं यानी खाली कर रहे हैं उस मंथ आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और उसके अगले मंथ 30 दिन के अंदर अंदर आपको 20QC फाइल करना है। इन केस योर एग्रीमेंट पीरियड कंटेन मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर देन यू हैव टू सबमिट दिस फॉर्म मोर देन वंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सर अगर आपका एग्रीमेंट जो है वो 2 फाइनेंशियल ईयर में आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 अक्टूबर से लेके आपका है सर 31 मई तक, फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि 1 अक्टूबर से लेके आपका 31 मई तक आप उस घर में रहने वाले, इसके बाद आप ये जो प्रॉपर्टी है ये छोड़ के चले जाओगे, कोई और पर्सन उसमें रखे रहेगा। तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का जितना भी पीरियड्स होता है वहां पर आपको फॉर्म QC फाइल करना होगा 26QC, और 31 मंथ तक छोड़ रहे हैं तो अप्रैल और मई 2 मंथ का आपको 30 जून तक आपको फॉर्म फिल करना होगा, यानी कि 2 बार आपको फॉर्म फिल करना होगा। जिस मंथ आप खाली कर रहे हैं उसके अगले मंथ आपको फॉर्म फिल करना है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? आज सर अगर हमने यहाँ पर 26QC हमने फॉर्म फिल कर दिया, सामने वाले पर्सन को हम एज ए सर्टिफिकेट के रूप में क्या देते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम 16A 16B देते हैं जब हम किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो यहां पर सेक्शन 194IB में आपको फॉर्म 16C फॉर्म सबमिट करना, सामने वाले पर्सन को आपको देना। फॉर्म 16C is simply TDS certificate similar to Form 1616A. The certificate is issued to the landlord by the tenant when TDS is deducted. सर ये कौन टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को देगा जब वो सेक्शन 194IB के थ्रू टीडीएस डिडक्ट कर रहा है और उसका 26QC में उसका पेमेंट कर रहा है। इट एक्ट टू बी प्रूफ दैट TDS हैज बीन डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट पर्संस विद डिडक्टिंग TDS नीड टू इश्यू विद इन 50 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द चालान फॉर्म 26QC। 26QC फॉर्म फिल करने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है सर, 16C फॉर्म आपको ये आपका टीडीएस के पोर्टल से आपको वहां पर मिल जाता है। एज अ टैक्स पेयर आपको वहां पे लॉग इन करना है। आप सर यहां पर फॉर्म 26QC फॉर्म किस तरह से फाइल किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 194IB को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझा। अगर उसमें कोई भी डाउट्स कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।